बोलो नारायण भगवान की जय। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्ध और असिद्धि को तो भाव रखते हुए कि और फल की इच्छा का त्याग करते हुए भगवान की यज्ञ के हिसाब से केवल भगवान के लिए ही सब कुछ अर्पण कर देना है। दूसरे में और इसके बाद 48वां श्लोक बताया गया है, कश्य कुरु संयम कृत्वा धनंजय सिद्धि यो या सिद्धि यो समो भूता समयुक्ते शातम योग उच्यते। कहते हैं कि हे धनंजय, तू का त्याग कर, आसक्ति का त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि को, सिद्धि में समबुद्धि वाला योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, तो योग कहलाता है। सम तत्व बुद्धि योग से कर्म निम्न श्रेणी का है। हे धनंजय, सम बुद्धि में ही रक्षा का सूत्र ढूंढ, उपाय ढूंढ, अर्थात योग का आश्रय ग्रहण कर फल के योग बनने वाले दीन है। पुरुष पुण्य आपको इसी लोक में त्याग देता है, उससे मुक्त हो जाता है। तो सम योग तत्व में लग जाए। तत्व योग ही कर्मों में कुशलता लाता है, कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है। सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन से उत्पन्न होने वाले त्याग कर बंधन से मुक्ति हो जाते हैं, कार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल में फंसी हुई है, आज पार कर जाएगी। तू सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों को त्याग देगा, राग को प्राप्त हो जाए। वचनों को सुनते हुए तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल योग को प्राप्त हो जाएगा, तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान से अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित, समाज में जो समाज लगा लेते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को समाज लगा के बैठ जाते हैं। तो भगवान से पूछते हैं, अर्जुन कहते हैं कि जो समाज में लगाए हुए लोग हैं, ये लगाए हुए परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष बुद्धि का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है? भगवान नारायण कहते हैं, जिस काल में ये पुरुष स्थित मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है उसे और केवल परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वे वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। को प्राप्त होने पर में उद्वेग नहीं होता है, प्राप्ति होने पर निसंदेह है, आग को सब कुछ नष्ट हो गया है। लोगों को स्थिर बुद्धि कहा गया है। स्नेह रहित अशुभ प्राप्त होकर के प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है। बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है। स्थिर उसकी बुद्धि जो होती है वो स्थिर बुद्धि होती है। कछुओं को देखा होगा कि अपने अंगों को चारों तरफ से लपेट लेता है, अपने अंदर कर लेता है। जब ये पुरुष के विषयों को इंद्रियों में वो सब तरह से समेट लेता है, हटा देता है कि बुद्धि स्थिर हो जाती है। समझना चाहिए, के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले भी केवल विषय को निवृत्ति हो जाते हैं, तो उनमें रहने वाली आसक्ति नहीं होती है। स्थित प्रज्ञ की तो भी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार निवृत्ति हो जाती है। आसक्ति का होने के कारण मन स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं, ते हुए बुद्धिमान पुरुष को भी बलात् कर देती हैं। साधक को चाहिए पूर्ण इंद्रियों को करके चित्त हुआ मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठ। जिस पुरुष की इंद्रियां बस में नहीं होती हैं कि बुद्धि स्थित हो जाती है, उनका चिंतन करने वाले की उन विषयों में शक्ति हो जाती है।
करने वाले पुरुष की आसक्ति से विषयों की कामनाएं होती हैं, उत्पन्न होती हैं। कामनाओं में विघ्न पड़ने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, उससे अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, उसे भ्रम हो जाता है। भ्रम हो जाने के कारण बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। इसका नाश हो जाने से पुरुष स्थिति से गिर जाता है। अपने अधीन की हुई अपना अंतःकरण को अपने अधीन करके अपने बस में की हुई उससे राग दोष से रहित इंद्रियों को द्वारा में विचरण करता हुआ कर्ण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कर्ण की प्रसन्नता होने पर पूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। चित्त कर्मयोगी की बुद्धि सब तरफ से हट करके आत्मा में भली भांति स्थित हो जाती है। बचे हुए मन वाले पुरुष में निश्चिंत ममता ही होती है। उस अयुक्त मनुष्य में कर्ण में भावना भी नहीं होती है। हीन पुरुष को शांति मिलती है। हीन पुरुष को शांति नहीं मिलती है। शांत रहित पुरुष को सुख कैसे मिल सकता है। में चलने वाली नाव को हर लेती है। विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में जिस इंद्री के साथ में रहता है ही इंद्री बुद्धि को हर लेती है। भगवान की जय।